ब्लैक होल एक विशेष प्रकार का स्थान है जो अत्यंत गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से बनता है और इसकी गुरुत्वाकर्षण सीमा इतनी बलवान होती है कि वह किसी भी प्रकार की दृश्यमान तत्वों सहित प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें ब्लैक होल की अदृश्य और अचल सीमा में बंद कर देता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण सीमा को आगे से न लौटने वाला सीमा भी कहा जाता है। ब्लैक होल का उत्पाद एक शिखर तारे या गैस वस्तु के समाप्त होने का परिणाम होता है, जिसके बाद उसके शेष भाग का विकर्णन होता है और ब्लैक होल बनता है। इसकी गुरुत्वाकर्षण सीमा इतनी शक्तिशाली होती है कि भारी तारों, गैस और अन्य वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है और उन्हें ब्लैक होल के केंद्रीय बिंदु में समाहित कर देती है। ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि प्रकाश को भी इसकी 4 स्वर्गिक सीमाओं के बाहर लौटना असंभव होता है, जिससे इसे ब्लैक होल कहा जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि भूमध्य सागर के समान गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है, जो इसकी गुरुत्वाकर्षण सीमा की तुलना में बहुत अधिक है। ब्लैक होल एक रहस्यमय और अद्वितीय ब्रह्मांडीय स्थान है, जिसका अध्ययन वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के रहस्यों की गहराइयों में ले जाता है। अब जानते हैं कि ब्लैक होल का रंग क्यों काला होता है। ब्लैक होल का रंग काला होता है, यह एक राइजिन है क्योंकि इसमें अदृश्यता होती है और यह किसी प्रकार से प्रकाश को अपनी ओर नहीं बांध सकता। ब्लैक होल का काला रंग कई कारणों से उत्पन्न होता है, जिनमें से पहला कारण है प्रकाश का अवशेषण। ब्लैक होल इतना भारी होता है कि इसकी गुरुत्वाकर्षण सीमा इतनी तेज़ी से बदलती है कि प्रकाश को अपनी आकृति में बांधने का कोई संभावना नहीं होती है। जब प्रकाश ब्लैक होल की सीमा के पार होता है तो उसका संपूर्ण अवशेषण ब्लैक होल में होता है। दूसरा कारण है सागरिता सीमा। ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण सीमा को सागरिता सीमा कहा जाता है, जो तेज़ी से प्रकाश को बदलने में सक्षम है। इस सीमा के पार होने पर प्रकाश का अस्तित्व होता ही नहीं, जिससे ब्लैक होल काला दिखता है। तीसरा कारण है अदृश्यता का सिद्धांत। ब्लैक होल का अदृश्यता का सिद्धांत यहाँ महत्वपूर्ण है। इसकी गुरुत्वाकर्षण सीमा इतनी मजबूत है कि वह प्रकाश को भी अपने अंदर बाधित कर देती है, जिससे इसे देखा नहीं जा सकता है और इसका रंग काला होता है। चौथा कारण है गुरुत्वाकर्षण सीमा से संबंधित दूरी। ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण सीमा बहुत ही अद्भुत होती है और जो तेज़ी से प्रकाश को बदलती है। इससे होने वाला प्रकाश का अवशेषण ब्लैक होल के अंदर बाधित होता है, जिससे इसका रंग काला होता है। इन कारणों से ब्लैक होल का रंग काला होता है, जो इसकी अदृश्यता और अत्यंत गुरुत्वाकर्षण सीमा के कारण होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण कार्यक्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि ब्लैक होल की मास से कितनी होती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित है, जिसके अनुसार 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बिना किसी मध्यस्थता के होता है और यह गुरुत्वाकर्षित वस्तुओं की मासों के उत्कृष्ट मासों के बीच निर्भर करता है। ब्लैक होल की अद्वितीयता यहाँ इस बात का कारण है कि इसकी घेराबंदी सतह अनंत गुरुत्वाकर्षण को उत्पन्न करती है, जिससे इसका गुरुत्वाकर्षण भी अत्यंत तेज हो जाता है। ब्लैक होल की सतह को आवृत्ति गुरुत्वाकर्षण भी कहा जाता है, जिसका परिणाम स्वरूप ब्लैक होल सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और उन्हें अपने भीतर समाहित कर लेता है। अब बात करते हैं हमारे सबसे रोचक प्रश्न के बारे में, जो कि है ब्लैक होल से बाहर कैसे निकला जा सकता है। ब्लैक होल से बाहर निकलने के बारे में विज्ञान के वर्तमान ज्ञान के अनुसार ब्लैक होल से बाहर निकलना संभावनाओं से बहुत ज़्यादा कठिन है और यह वैज्ञानिक समुद्र तक वापसी की चुनौती है। ब्लैक होल में गिरने के बाद एक वस्तु को बाहर निकालने के लिए उसे बहुत तेज़ गति से बाहर लाना आवश्यक है, जिससे उसे ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने में सक्षम हो। हालांकि विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों और कल्पनाओं के बावजूद इस समय तक किसी भी वैज्ञानिक तकनीक या योजना का अभ्यंतरवादी रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है जिससे ब्लैक होल से बाहर निकला जा सके। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के उच्च स्तर और तेज गति के कारण इसे दुनिया भर के तकनीकी और थानातंत्रिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।